बर्बादी है, देश की बर्बादी है, बच्चों का कानून जो आबादी है, देश की बर्बादी है, भर्ती जो आबादी है, देश की बर्बादी है। हम सबका एक कानून, दो बच्चों का हो कानून, हम सबका एक कानून, दो बच्चों का हो कानून। हम सबका विजया देवी जी, हाँ। आज आप जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरह हाँ, यही कहूँगे कि 2 बच्चों की मोदी जी क्यों नहीं करते, इस कानून को क्यों नहीं लाते। अच्छा, हाँ, मुसलमानों के 10-10, 20-20 बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं तो हमारे बच्चे दब कर रहते हैं, क्यों रहते हैं दब हिंदुओं को भी- के। अब हिंदू का बच्चा तो एक ही बच्चा बनाकर रह रहा है, लड़की है तो लड़की सही, लड़का है तो लड़की सही, क्यों नहीं ला रहे मोदी जी। तो मोदी जी हमारे क्या बच्चे कहीं सड़क पर कहीं बैठ नहीं सकते, कुछ रोजगार नहीं लगा सकते मुसलमानों का आकर, ऐसे बच्चों की डैडियों में ठोकर मारते हैं, क्यों नहीं करते मोदी जी ये। क्या मांग कर रही हो? यही मांग है मेरी, तो कानून नहीं लानी चाहिए मोदी जी को 2 बच्चों की। से जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम जाएगा। ये यहाँ आपने कहा एसडीएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय, जो भी संबंधित अधिकारी या कलेक्टर जो भी होंगे उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। भारत की आबादी आज 142 करोड़ हो गई है या 142 करोड़ को पार कर गई है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग और 18% आबादी का भार हम लोग भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं ये वो लोग हैं, या इस देश में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जहां अधिकतम 2 बच्चे, यानी एक माता एक पिता, 2 लोग मिलके 2 संतान उत्पन्न कर रहे हैं, या बल्कि मैं कहूं 1 संतान उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन एक और ऐसा भी हो रहा है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन 8-8 बच्चे पैदा करने की भी प्रवृत्ति चल रही है। धार्मिक आधार पर विभाजित हो चुके भारत में जनसंख्या का असंतुलन हो जाना भविष्य में देश के एक और विभाजन या देश को गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। इस गृह युद्ध से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर कर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, ये मांग हो। जनसंख्या का कानून बने, अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने। जो नागरिक कानून लागू होने के 1 वर्ष के बाद 2 से अधिक बच्चे, 2 जीवित संतान से अधिक संतान उत्पन्न करे तो उनकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और साथ ही साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, और फिर भी अगर ना माने तो 4थे बच्चे की ओर जाए तो उठा के दंपत्ति की कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं, इसलिए ये अब संभव नहीं कि अधिक संतान उत्पन्न हो। और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को जो आम लोगों से और धार्मिक समूहों से उनकी राय मांगी है, तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने ये राय इस ज्ञापन के माध्यम से भी दी है कि भाई जो सच्चाई है उसे कहना चाहिए। कानून असली जो एक विशेष धर्म के वर्ग के लोग एक योजना के तहत आबादी बढ़ा रहे हैं, वो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। आने वाले बच्चों का भविष्य वेंटिलेटर पर चला जाएगा। हमारी आने वाली नस्लें हमारी फोटोओं पे जूते मारेंगी कि हमें कैसा राष्ट्र ये लोग देके गए हमारे पूर्वज। अगर हम अभी, यही मौका है, यही समय है ये कानून बनवाने के लिए, और यही सरकार है जो इस कानून को बना सकती है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों का उनका इतिहास रहा है, उन्होंने देश को गर्त में कर दिया है। दिल रोता है हमारा। हम राजनीति करने नहीं आए यहाँ पर, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे आए हैं। मेरी माँ 85 साल की आयु में जिसको चल भी नहीं पाती वो भी आगे बैठी हुई है। क्यों आई है? कुछ अपने पोते पड़पोते के भविष्य की चिंता है। उसने कहा है कि कानून मोदी जी बनाते क्यों नहीं हो, हमारी बलि मांगते हो। तो आज ये गाँव मदनपुर खादर के मूल निवासी अपना बलिदान वीर गति देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हम इस कानून को बनवाने के बाद, हमारी जिद है, इस कानून को बनवा के रहेंगे, चाहे धरना 2 दिन चले या साल चले। और राष्ट्र के लोगों से भी जो राष्ट्रवादी सोच वाले हैं, मैं उन चैचंदों से नहीं कहता जिन्हों का इतिहास रहा है, जिन्होंने देश को गर्त में ले गए, जिन्होंने पहले भी गद्दारी करी है। लेकिन अब तो खड़े हो जाओ, ए माँ वसुंधरा के लालो, अब समय है। अभी अगर ना बोल पाए, अभी एक परिवार में 6 थे हमारे बुजुर्ग, उनके रह गए 3। अब जो नई जनरेशन है 1.5 पे आ गई हैं। और अब देख रहे हो धर्मांतर के मुद्दे चल रहे हैं, दिल्ली से लेकर गुरुद्वारा ऑन गेमिंग में लेकर मुख्य बधिर के स्कूलों में
धर्मांतर, ये पहला ऐसा राष्ट्र है जब बहुसंख्यकों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हम तो माँ भारती के जब 2 बंटवारे हुए हमें मिला ये देश, और उस देश में 75 साल में फिर हमारी छाती पे वार किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को, हमारी गौ माता को सरेआम काटा जा रहा है। 38 चाकू मारे जा रहे हैं। उस सरदा हत्याकांड में उसका ना को टेस्ट हुआ, उसने कहा कि मुझे जिहाद के लिए तैयार किया गया। मैं 38 चक्के मारे और 38 लड़कियों से, मैंने हिंदू लड़कियों से संबंध बनाए। ये एक मानसिकता है उन लोगों की। उनकी जो आबादी है 8-8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर कब्जा करने की। लेकिन जब तक माँ भारती के लाल यहाँ बैठे हुए हैं, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अगर ये SDM साहब हमें कहते हैं कि धरना नहीं दोगे, क्या नहीं करा भाई? हमारे घर में आप भी बफसर हो, आप भी हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाओगे? जल्द से जल्द लागू हो। अब से पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलता था, हम दो हमारे दो, तो वो कुछ लोगों ने मान लिया, परंतु एक सख्त कानून बनने की ज़रूरत है जो सब पर लागू हो और पूरे राष्ट्र में लागू हो पूर्णतः, क्योंकि इसकी राष्ट्र के लिए ज़रूरत है। और जब राष्ट्र के लिए ज़रूरत है, हम चीन को तो वैसे ही पहले ही पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और जिस चीज़ में हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था उन्होंने भी अपनी नियंत्रित कर ली। और इस देश में भी देखते हुए पानी का स्तर पहले ही नीचे जा चुका है, तो हमारे देश में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी पूरे देश में लागू हो। धन्यवाद।